आजकल हर साल को वर्स्ट ईयर बोलना हमारी आदत सी बन चुका है। हाँ, 2020 मानव जाति के कुछ बहुत बुरे सालों में से एक और हर दिन चुनौती भरा ज़रूर है। ये साल भी मानव इतिहास में अमर हो चुका है। पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर चुकी है, पर फिर भी यह सबसे बुरा दौर नहीं है। मानव जाति ने समय समय पर इससे भी बहुत बुरे समय जैसे स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्यूबोनिक प्लेग जैसे दौर जरूर भी देखे हैं, पर इनमें से भी सबसे बुरा एक समय था। वह था सन 536 AD। सन 2018 में हिस्टोरियंस ने भी 536 AD को मानव इतिहास का सबसे बुरा समय जीने के लिए घोषित कर दिया है। इस समय की भयावहता का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दौर ख़त्म होते होते लगभग 100 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इस साल की शुरुआत में ही एक रहस्यमय धुंध ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादातर हिस्से यानी लगभग आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में लगभग 18 महीने तक धूप की एक किरण भी धरती तक नहीं पहुंची थी। पूरे 18 महीने तक सूरज के बिना जिंदगी जीने का शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरी धरती पर अंधेरा छाया हुआ था। धूप न आने के कारण फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गर्मियों में भी टेम्परेचर 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। चीन में तो गर्मियों में भी बर्फबारी हो रही थी। ठंड और भुखमरी चारों तरफ फैल चुकी थी। चारों तरफ भयंकर तबाही मची थी। मौत तांडव कर रही थी। लाशों के ढेर बिछना शुरू हो चुका था। गरीब हो या अमीर, कोई भी कुदरत की इस मार को झेल नहीं पा रहा था। सभी कुदरत के आगे हार मान चुके थे। सूरज न आने के कारण लगभग आने वाले 10 सालों तक पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई फसल नहीं उग पाई थी। इसके बाद की सदी को 2300 साल की सबसे ठंडी सदी घोषित कर दिया गया है। ठंड और भुखमरी पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। पूरे यूरोप में इकोनॉमिक डिजास्टर आ चुका था। बस इतना ही नहीं, 541 AD में जस्टिनियानिक प्लेग नाम की बीमारी फैली और 1/3 रोमन एम्पायर इससे भी ख़त्म हो गया। इसमें लगभग 25 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। गली सड़कों, घरों में हर तरफ लाशों के ढेर बिछ चुके थे। मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जब लाशों के लिए जगह नहीं हुई तो उन्हें शहर से बाहर ले जाकर फेंकने के आदेश दिए गए। उन्हें बाहर फेंक कर जाने वाले लोगों में भी कई तरह की बीमारी फैल गई और कई लोग उसमें भी मर गए। पूरी 6th सेंचुरी को कई स्कॉलर्स ने डार्क एज नाम दिया है। कई सदियों तक इस मिस्टीरियस फॉग का कोई कारण पता नहीं चल सका, पर रिसेंटली ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन माइकल मैककॉर्मिक और ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मैक्विस्की ने इस बात का पता लगाया है कि 536 AD में आइसलैंड में एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने पूरी धरती को अपने चपेट में ले लिया था और पूरी धरती पर काला घना अंधेरा छा गया था, जिसके कारण सूरज की कोई रोशनी भी धरती पर नहीं पहुंच पाती थी। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसने पूरे ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को ही बदल कर रख दिया था। इसके कारण आने वाले कई वर्षों तक धरती पर किसी तरह की फसल नहीं हो पाई थी। 6th सेंचुरी के ही एक हिस्टोरियन प्रोकोपियस लिखते हैं कि उस समय सूरज तो बस चांद हो गया था। ना लोग वॉर से मुक्त थे, ना किसी तरह की महामारी से। ऐसे लग रहा था मानो सूरज पर लगातार 18 महीनों के लिए कोई ग्रहण लग चुका हो। उसी समय के एक रोमन पॉलिटिशियन कैसियोडोरस लिखते हैं कि सूरज नीला पड़ चुका था, चांद अपनी चमक खो चुका था, सारे सीजन एक दूसरे में जम्बल्ड अप हो चुके थे। माइकल मैककॉर्मिक के अनुसार यह लिटिल आइस एज सेंट्रल एशिया में 680 तक और यूरोप में 660 ईस्वी तक चला। आयरिश क्रॉनिकल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 536 से 539 ईस्वी तक पूरे विश्व में रोटी का भयंकर अकाल पड़ा था और एक लिटिल आइस एज आ चुका था। शायद इतने से आपको उस दौर की भयावहता का पता लग चुका होगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें किसी ऐसे दौर का सामना नहीं करना पड़ा और शायद ना ही कभी करना पड़े। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।